जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ, मानता हूँ मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ही कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ नया करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को हम अपने एक नए फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे। जीके जीएस जैसा आपको पता है आनंद सर भी पढ़ा रहे हैं, और एक नए फैकल्टी के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं सर को। ये सर है हमारे गोविंद सर हैं, जो दिल्ली में रहते हैं बेसिकली, और वही अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आईएएस का, पीसीएस एग्जाम का, और वहाँ पढ़ाते भी हैं। तो संजोग की बात ये है कि अभी ये आए हुए हैं, तो हमने कहा कि इसको आप स्टार्ट कीजिए। तो हमने ये कहा कि चलो भाई, आप थोड़ा सा हमारे बच्चों को भी कुछ न कुछ आप अपने ज्ञान से हमारे स्टूडेंट्स को भी रूबरू कराइए, और बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उस लेवल की एग्जाम की तैयारी अब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है आपका जो जीके जीएस है, चाहे रेलवे की एग्जाम की हो या एसएससी की एग्जाम की हो या फिर डिफरेंट एग्जाम की जो भी कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको यहाँ से सिर्फ आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ सर आपको धीरे धीरे करेंट अफेयर है ना, जो होता है डेली, मैं कोशिश करूंगा कि ये सर रोज लेकर आए। साथ ही साथ कुछ नए चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जैसे ही हमारा चैनल 1K क्रॉस करेगी, इसके बाद हम लोग लाइव आएंगे और आपको लाइव क्विज का मजा देने जा रहा हूं बहुत जल्द। आप लोगों से विनती यही है कि जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, आप उसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। बेनिफिट आपका क्या है भाई, कि जैसे ही आप सब्सक्राइब, हमारा 1K क्रॉस हो जाता है, लाइव लाऊंगा, और जिस प्रकार से केबीसी होती है उसी तरीके से हम लोगों ने कुछ अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो आपके सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होने जा रहा है लाइव। आप अपने घर से बैठकर आप हमारे लाइव चैट में हिस्सा लेंगे। आप अपना वीडियो जूम एप्लीकेशन के द्वारा या भी जियो चैट के द्वारा, है ना, हम लोग कनेक्ट होंगे। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप उसका सही जवाब देंगे, और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो कुछ आपको प्राइज के रूप में भी दिया जाएगा। तो थोड़ा जल्दी कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। किसी कारणवश आनंद सर की क्लास अभी नहीं हो रही है, बस कुछ ही दिनों में, 2-4-5 दिनों के अंदर में आनंद सर की क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूं। मैं अपने जो भी इंग्लिश की बैचेज है उसमें मिलूंगा, और सर आगे की तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों, आज से एक नया सेशन की स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्तों को अच्छा ही लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे सामान्य भूगोल के बारे में। ठीक है, और सामान्य भूगोल में सबसे पहला टॉपिक हम लोग ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया है, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक में हम लोग आते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत एवं लार्ज हैडरन कोलाइडर, इसके बारे में कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है आकाश गंगा। आकाश गंगा किसे कहते हैं, आकाश गंगा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, ये सारी चीजें के बारे में चर्चा हम लोग आकाश गंगा में करेंगे। अगला टॉपिक आते हैं तारे। तारे के बारे में ये जानना हम लोग कि तारे का जीवन चक्र, तारे का निर्माण कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है सौरमंडल। सौरमंडल में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ, और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया है और कब कब दिया है, ये सारी बातें की चर्चा हम लोग सौरमंडल में करेंगे। सौरमंडल के अंतर्गत ही एक आता है सूर्य, और सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का उम्र कितना है, और सूर्य 1 मिनट में कितना एनर्जी देता है, ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग सूर्य के बारे में करेंगे। ग्रह हम लोग जानते हैं कि ग्रह 8 होती है। एक प्लूटो था, जो प्लूटो को 14-15 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, और ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया, इसके बारे में चर्चा हम लोग ग्रह में करेंगे। इसके बाद आता है उपग्रह। उपग्रह, सारे ग्रह का अपना अपना उपग्रह है, लेकिन 2 ग्रह है
जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। और जो जो ग्रह के पास उपग्रह है सभी के पास अलग अलग उपग्रह है। जैसे शनि के पास अलग है, बृहस्पति के पास अलग है, पृथ्वी के पास अलग है। वो सारे चीजें की चर्चा हम लोग उपग्रह में करेंगे। इसके बाद है सुपर मून। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है सुपर मून, ब्लड मून, ठीक है, ब्लू मून। ये तीनों टॉपिक कई बार एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद चंद्रयान प्रथम, ये कब लॉन्च किया गया था? हाल ही में आप सभी आदमी जानते हैं कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें विक्रम लैंडर ये सारी चीजें था। ये सब चीज की चर्चा हम लोग चंद्रयान 2 में करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह में हम लोग पढ़ेंगे कि कृत्रिम उपग्रह कौन कौन सा है, कब कब लॉन्च किया गया था और इससे क्या हम लोग का बेनिफिट मिलता है। ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग कृत्रिम उपग्रह में करेंगे। अगला टॉपिक आता है दोस्तों उल्काश या उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड क्या होता है? और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कभी कभी उल्कापिंड गिरती है। ये कैसे गिरता है, कैसे ज्वाला देता है, ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग उल्कापिंड में करेंगे। इसके बाद आता है पूछल तारे, धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में भी दोस्त हम लोग चर्चा करेंगे क्या है, ठीक है। इसका क्षुद्र ग्रह या इसी को बोलते हैं अवांतर ग्रह। इसके बारे में भी हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि घूर्णन अथवा दैनिक गति। घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी घूर्णन गति कैसे करती है। उसके बाद घूर्णन गति से क्या होती है, दिन रात होती है, सबकी चर्चा हम लोग घूर्णन गति में करेंगे। अगला टॉपिक आता है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्लाइमेट, मौसम का चेंजिंग होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है। ये सब सारी चीजों की चर्चा हम लोग वार्षिक गति या परिक्रमण में करेंगे। अगला टॉपिक आता है दिन रात का छोटा और बड़ा होना। पृथ्वी पर दिन और रात कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है और कब एक दिन और रात दोनों एक ही दिन बराबर होता है। ये सारी चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अगली टॉपिक आता है पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है इस पृथ्वी पर, ठीक है। ज्वार भाटा कैसे आता है, कब लघु ज्वार आता है, कब दीर्घ ज्वार आता है, ये सारी चर्चा हम लोग ज्वार भाटा में करेंगे। अगला आता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, युक्ति या भीति। चंद्र ग्रहण में ये सारी उपचर, पेरिडियन, ये सारी चर्चा हम लोग सूर्य ग्रहण में करेंगे। अगला टॉपिक आता है दोस्तों अक्षांश और देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथियां। इसके बारे में हम लोग तीसरा टॉपिक लेकर आते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेखा और समय। रेखा और समय, इसमें अक्षांश के बारे में हम लोग जानेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि, रेखा कहाँ है, लोकल टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, स्थानीय समय, मानक समय क्या है, स्थानीय समय की गणना हम लोग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में अक्षांश देशांतर चैप्टर में करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारी बातें की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। बहुत लोगों को दोस्तों ज्योग्राफी से डर लगता है, सोचता है ज्योग्राफी बहुत हार्ड है, समझना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं दोस्तों कि ज्योग्राफी इतना आसान सब्जेक्ट है, अगर आप समझ आते हैं तो बहुत आसान है। और आप लोग धैर्य मान के रखिए, इस चैनल से बने रहिएगा। हम गारंटी देते हैं, वादा करते हैं कि आप सभी लोगों को ज्योग्राफी सिखा देंगे। और एक ही टॉपिक नहीं, हम सारे टॉपिक सीरियल से पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का जितने भी टॉपिक होता है सारे टॉपिक पे हम आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक, आपको पीसीएस का एग्जाम जितने भी होता है वो सारे एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन यहाँ से टैली कर जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे आज। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में कौन कौन से विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं प्रतिपादित किए थे। इसमें दो संकल्पनाएं हैं, पहला अद्वैत, दूसरा द्वैत। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब दो। द्वैतवादी संकल्पना मानता है कि दो पदार्थों के मेल से बना हुआ, और ये कहता है एक ही पदार्थ से बना हुआ है। दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं
पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक पृथ्वी का इतिहास जो है वो 4 चरण में हम लोग बांटते हैं। पहले प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्लेजोइक, ये सारा चीज इसमें हमको पढ़ना है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में पढ़ना है। इसमें आएंगे जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज बता दिया जाएगा आपको। इसको कई भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा इरा है, इरा को हम लोग पीरियड शक में बांटते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें विशेष चर्चा करेंगे आगे। हम लोग आगे आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका चट्टान, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, अग्नि चट्टान, औषधि चट्टान, रूपांतरी चट्टान, अग्नि चट्टान कितने प्रकार की होती है, अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग चट्टान चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी ऑप्शनल पेपर में भी ये चैप्टर बहुत पूछा गया है और पूछा जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी विवेचना करें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के दृष्टिकोण से ज्यादा मेंस के दृष्टिकोण से बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे हम लोग भूकंप और सुनामी। भूकंप कैसे आती है, भूकंप के कौन कौन सी तरंग होती है। आप लोग जानते होइएगा कि 3 ही तरंग होता है, पी, एस और एल, लेकिन इसके अलावा भी होता है। आधुनिक युग में 2-3 तरंग की और खोज हुई है, जैसे पी स्टार, एस स्टार, पी जी, एस जी, ये सारे हम लोग पढ़ाएंगे भूकंप में, इसके तरंग के बारे में। उसके बाद सुनामी पढ़ेंगे कि सुनामी कैसे आता है। ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आता है और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, शांत ज्वालामुखी होता है, मृत ज्वालामुखी होता है। इसका क्षेत्र पढ़ेंगे, कौन कौन सा क्षेत्र में शांत ज्वालामुखी आती है, कौन कौन सा मृत है, कौन कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका एरिया के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वही जात बल। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, अपरदन चक्र क्या होता है, नदी, नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूमिगत जल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गेजर वगैरह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, गेजर। सागरीय जल के बारे में पढ़ेंगे, हिमानी पढ़ेंगे, परिहिमानी पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें की चर्चा हम लोग स्थल मंडल में करेंगे। इसके अंतर्गत 2-3 टॉपिक और बच गया है, आगे हम बता रहे हैं। इस पर स्थल मंडल के बाद हम लोग आएंगे जल मंडल, वायुमंडल। ये सारा चीज धीरे धीरे आपको टॉपिक लिखा कर पढ़ा जाएगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही पढ़ाएंगे, भारत का भी भूगोल पढ़ाएंगे। भारत के भूगोल में भी जितना भी सारा टॉपिक होता है वो सारा बता दिया जाएगा आपको। बिहार की ज्योग्राफी भी बताएंगे, ज्योग्राफी संपूर्ण ज्योग्राफी आपको हम बताएंगे। संपूर्ण टोटल ज्योग्राफी में एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हमारे चैनल पे देख रहे हैं, सबको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और एक सिस्टम से पूरा ज्योग्राफी को हम कोशिश करेंगे अपने से कि आप सभी दोस्तों को समझा दे, सिखा दे। इतना अच्छा तरीका से दोस्त हम समझा देंगे कि आप एग्जाम में जाइएगा तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा कि ये टॉपिक हम लोग का पढ़ाया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब देकर आएंगे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल का अगला सा टॉपिक है जो है महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप भूपटल के विभिन्न उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। उच्चावच के अंतर्गत क्या क्या आता है, पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है। हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में कितना प्रतिशत पर्वत है, विश्व में कितना प्रतिशत पठार है, पठार का विस्तार कहाँ कहाँ, विश्व में कहाँ कहाँ है, भारत में कहाँ कहाँ है, मैदान कितने प्रतिशत में है, भारत में मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, मैदान में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, पठार में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, पर्वत पर कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है विश्व के मरुस्थल। मरुस्थल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल है, इंडिया में कहाँ कहाँ मरुस्थल है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। उसका द्वीप पढ़ेंगे, विश्व में कितना द्वीप है, भारत में कितना द्वीप है, ये सारी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अगला आता है जलसंधियाँ। जलसंधियाँ किसे कहते हैं, विश्व में कौन कौन सी जलसंधियाँ हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ऐसे जलसंधियाँ तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को मेन पढ़ना है जो हम लोग को एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आगे पढ़ना है झील। झील भी विश्व में बहुत सारा झील है,
लेकिन हम लोग वही झील पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में हम लोग का पूछा जाता है। क्योंकि झील तो बहुत है, भारत में भी झील है, विश्व में झील है, सारे चर्चा हम लोग झील के टॉपिक पे करेंगे। आगे आते हैं इसी कड़ी में नदी के अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र मतलब नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, नदी के बारे में पढ़ेंगे, विश्व में नदी के बारे में, इंपॉर्टेंट नदी जो विश्व में वो सब पढ़ेंगे। भारत में जो नदी बहती है वो पढ़ेंगे। इसका विश्व की जो भी प्रमुख नदियां हैं उसको हम लोग देख लेंगे। जो एग्जाम के विषय होता है, जो पूछा आता है, पीसीएस में भी पूछा आता है, बिहार स्पेशल एग्जाम में पूछा आता है, बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में, ये सारा एग्जाम में पूछा आता है, वो सब सारी चीजें हम लोग पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार स्थल मंडल में जो टॉपिक आता है वो सारी चीजें की चर्चा हम लोग कर दिए। अब आगे क्या होगा, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आगे इसी कड़ी में जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है, क्या क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछेगा। ठीक है, कौन छोड़ना चाहिए। देखिए एग्जाम को तैयारी क्या आता है, सबसे मेन होता है, कोई भी चीज का तैयारी क्या आता है, सबसे मेन होता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये आप समझ लिए, समझिए आपका रिजल्ट श्योर है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर पढ़ने के लिए तो पूरा दुनिया था है, पढ़ते पढ़ते पूरा जिंदगी बिता दीजिएगा फिर भी जॉब नहीं लगा। लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, ना कि पढ़ाई करना है। जितना भी टॉपिक बताया है उसमें वही चीज पढ़ा जाएगा जो एग्जाम के व्यू से इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ हम लोग 1A4 सिर्फ सिलेबस के बारे में जान रहे हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसे तो हम डिवाइड कर चुके थे कि स्थल मंडल पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है। वो जब हम पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे सबको अलग से बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ हम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक से हम लोग को रूबरू होना है। पहला, जैसे आगे हम बढ़ते हैं, वायुमंडल, वायु पेटी, ताप कटिबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कब आती है, प्रति चक्रवात कब आती है, ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। घबराइएगा नहीं, धैर्य बांध के रखिए। इस सारे टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और डिटेल से बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा ही लगेगा। आगे वर्षा, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बादल या मेघ, बादल और मेघ, बादल कब लगती है, मेघ कितने प्रकार की होती है। विश्व में घास की मैदान, कहाँ कहाँ घास की मैदान है, कहाँ उष्णकटिबंधीय घास की मैदान है और कहाँ शीतकटिबंधीय घास की मैदान है। ये सारी चर्चा हम लोग घास के मैदान में करेंगे। आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, किस किस देश के साथ कौन कौन सा सीमा रेखा लगी हुई है, जैसे 17वीं, 38वीं, 24वीं, 39वीं, ये सारी चीज के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में धैर्य बना के रखिएगा, घबराइएगा नहीं। विश्व की जनजाति, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत के क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति है, कौन कौन सा एरिया में, और विश्व में कहाँ कहाँ है, वो सारे चीज की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आगे आते हैं नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। विश्व में जो इम्पोर्टेंट है तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा शहर है, किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब सारी चर्चा इसमें हम करेंगे। आगे लवणता, लवणता के बारे में करेंगे कि लवणता का मुख्य स्रोत कौन सा है और लवणता किस झील में, किस सागर में, किस महासागर में, मात्रा कितना प्रतिशत है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। आगे आता है प्रवाल और प्रवालभिति, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। महासागर की तली की बनावट, महासागर की तली की बनावट 4 प्रकार की होती है, मंगडाल, ये सब सारा इसमें हम पढ़ेंगे। हम लोग धैर्य बना के रखिएगा, घबराइएगा नहीं। इस टॉपिक इसी पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे पढ़ना है सागरीय लहर द्वारा बनी स्थलाकृति, पवन द्वारा बनी स्थलाकृति, ह्यूगेन, यार्दन, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हिम द्वारा बनी स्थलाकृति, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कास्ट स्थलाकृति। और कास्ट स्थलाकृति भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खास करके पीसीएस में तो बहुत बार ये सारा टॉपिक, ये जो टॉपिक सब है इंपॉर्टेंट बहुत है, पीसीएस में बहुत बार पूछा आता है तो पूरा इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट के दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और विस्तार से ही पढ़ेंगे। यही नहीं कि एक भी टॉपिक छोड़ा जाएगा, सारा टॉपिक को चर्चा हम लोग इसमें कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी कड़ी हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं, भारत का भूगोल। इसमें जितना भी टॉपिक सब देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के भूगोल में कुछ टॉपिक लिख दिया है, इसमें पढ़ना तो बहुत चीज है,
हम लोग जो पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे हर टॉपिक का। हो सकता है इससे 2 टॉपिक छूटा भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर पढ़ा देंगे। ऐसा होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि सर ये टॉपिक छूट गया है, वो सारा टॉपिक हम लोग बता देंगे। इसी कड़ी में आते हैं, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि भारत की प्राकृतिक भूभाग। भारत की प्राकृतिक भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये सब चर्चा हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। दूसरा, भारत की जलवायु, जलवायु कैसा भारत का है, किस किस एरिया में कौन सा जलवायु है। दूसरी बात कि जलवायु भारत में कब प्रवेश करता है, किस एरिया में कब कब प्रवेश करता है, ये सारा चीज की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। आगे आते हैं भारत की प्रमुख दर्रा, पासेज। पासेज किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, और भारत की प्रमुख कौन कौन सी दर्रा है, जो जिला दर्रा, ये सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत सारा है, प्रमुख हम लोग पढ़ेंगे, दर्रा तो बहुत है। इसके बाद पढ़ेंगे नृत्य। भारत के इस नृत्य से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके बिहार के एग्जाम में तो बहुत बार पूछता है, भारत के एग्जाम में पूछता है, एसएससी में, पीसीएस में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका आता है राष्ट्रीय उच्च पथ हाईवे। कौन कौन सा हाईवे इंपोर्टेंट है? हाईवे पहला, दूसरा, 1 और 2 को मिलाकर के ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, ये सब चर्चा हम लोग इस पे करेंगे। इसका बाद NH7, NH8, भारत की सबसे लंबी NH कौन है, सबसे छोटी NH कौन है, भारत में कितने NH है, वो सारी चीजें की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में हाईवे में करेंगे। अगला टॉपिक आता है रेलवे का मुख्यालय। भारत में कितने रेलवे मुख्यालय है, इस सारा मुख्यालय का कौन कौन सा जोन है, किस जोन का मुख्यालय कहाँ है, ये सारे चीज की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अब तक कितने रेलवे मुख्यालय बन चुके हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत के प्रमुख बंदरगाह। लगभग 10-12 बंदरगाह पढ़ना है, तक 13 हो चुका है लगभग शायद, और कौन कौन सा प्रमुख है, ठीक है, इसमें बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत के प्रमुख अभ्यारण्य। ये टॉपिक बहुत बार हर आदमी इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है। इसका बाद आ गया था परियोजना, कौन कौन सी परियोजना किस किस बांध पे है, किस किस नदी पे बना गया है, ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग परियोजना में करेंगे। अगला, भारत की कृषि। भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी मिट्टी किस किस क्षेत्र में बांटा गया है, ये सारे चीजों की चर्चा हम लोग मिट्टी में करेंगे। अगला टॉपिक आती है भारत की वनस्पति, ठीक है, वनस्पति के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत की जनजाति। भारत की जनजाति कौन कौन सी जनजाति है और किस किस राज्य में निवास करती है, ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग भारत की जनजाति में करेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत की प्रमुख खनिज। कौन कौन सा खनिज है इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है सारे खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का उद्योग, कौन कौन सा उद्योग है, वो सारी उद्योग की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अगला आता है भारत की जनसंख्या। हर एक एग्जाम में बीपीएससी का तो फेवरेट है, पीसीएस का फेवरेट है, खास करके बीपीएससी का, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है जनसंख्या से, भारत की जनसंख्या से, ठीक है, ये भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आती है भारत में नदी के किनारे प्रमुख शहर। कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, जैसे इसी बार बिहार के पीसीएस ने पूछ दिया था कि बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी कितने शहरों से गुजरती है, इस पर एग्जाम पूछा गया था। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भी प्रमुख शहर है, कानपुर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से इसमें आकर के पढ़ेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी टॉपिक की चर्चा हम लोग किए हैं, और इस टॉपिक को हम लोग डिटेल आगे देखेंगे, पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो भी टॉपिक है बताए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें पढ़ाएंगे ताकि आगे तो देखते कीजिएगा कितना अच्छा है, हम लोग के लिए कितना बेनिफिट है, वो अच्छा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ही रहेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। चाहेंगे कि इस वीडियो को और बेहतर बना सके, क्योंकि ये पहला वीडियो था, हो सकता है थोड़ा सा त्रुटि रहे, इंसान में तो त्रुटि होता ही है, लेकिन कोशिश मेरा पूर्ण रहेगी कि आगे का वीडियो इससे बेहतर लाया जाए, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।